हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में और गल्फ कंट्रीज के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ सुना कि इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे अपने मिसाइलों से अटैक कर दिया। उसके निशाने पे हमास के नेता थे, हमास के लीडर थे, और न्यूज़ आ रही है वो हमास के लीडर कतर में इकट्ठा थे, निगोशिएशन पीस डील पे बात कर रहे थे। और दोस्तों, अमेरिका का क्या बयान आया? अमेरिका का बयान आया कि उसको इस हमले के बारे में मालूम नहीं था। दोस्तों, आपको बता दूं, अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है वो दोहा में है। भाई, अगर इसराइल से मिसाइलें आ रही हैं, फाइटर जेट आ रहे हैं यूएस बेस की तरफ, और यूएस को नहीं मालूम पड़ेगा ये बात? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, यूएस को सब मालूम है। सबसे बड़ा इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड है ये यूएस है। यूएस इस खेल को अच्छे से खेलने जानता है। जियो पॉलिटिक्स को कैसे घुमाना है, कैसे अपने पक्ष में लेना है, यूएस को सब ये गेम का नियम और रूल सब मालूम है। दोस्तों, आइए इस बात के ऊपर लोग विचार करते हैं। दोस्तों, आप अगर 2020 का ट्रम्प का जो मैप उन्होंने लॉन्च किया था इसराइल का, उसमें उन्होंने क्या शो किया था? उन्होंने उसमें शो किया था जो पैलेस्टीन का हिस्सा है, जो गाजा का हिस्सा है, वो भी इसराइल को देने की बात की थी। दोस्तों, क्या यही गेम अभी भी चल रहा है? क्या ट्रम्प तो सामने दिखा रहे हैं कि वो पीस चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो पूरे गल्फ और पूरे रीजन में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन पीछे बैकएंड में उनका जो पिछला प्लान था 2020 का, वो प्लान अभी भी चल रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? दोस्तों, मुझे लगता है ये पूरा गेम वही चल रहा है। दोस्तों, वो चाहते हैं ट्रम्प कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो चाहते हैं कि उनका जो रिलेशन है गल्फ कंट्रीज के साथ वो भी बढ़िया बना रहे, और साथ ही साथ इसराइल के साथ भी बढ़िया बना रहे, और साथ में सांप भी मर जाए, जो कि गाजा और पैलेस्टीन का इशू है। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिसी क्या है? दोस्तों, अमेरिका की बैक एंड में पॉलिसी क्या है? हमेशा इसराइल के साथ खड़े रहिए। अभी हमने ईरान युद्ध में देखा। ईरान युद्ध में क्या हुआ? अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर से पूरे इसराइल के जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको तबाह कर दिया, बिना बताए। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे दुनिया को कि उनकी जो बैक टॉक चल रही है वो न्यूक्लियर पीस डील साइन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सामने से वो B-2 बम्बर भेज के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। दोस्तों, अमेरिका की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। आज दुनिया यूएस की जो दोगलापन है, जो यूएस की हिपोक्रेसी है, आज पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, आज यूएस का जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में बहुत कम है। इसी तरह जहां हमास के लीडर वहां पे वार्ता कर रहे थे दोहा में, यूएस बोल रहा था वो यूएस द्वारा ऑर्गेनाइज था। और साथ ही जब जैसा कि नहीं होता, चूहे को बिल से निकालो और उनको मार दो। क्या अमेरिका बैकएंड से इस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? क्या यूएस इस जो पीस टॉक चल रही थी, क्या एक दिखावा था? क्या बिल से चूहों को निकालना था और उनको टारगेट करके मारना था? क्या ये उद्देश्य था, जिसमें इसराइल तो बड़े लीडर को तो नहीं मार पाया, लेकिन कुछ लोग को जरूर मार दिया? दोस्तों, आखिर हल क्या है? दोस्तों, ये शांति स्थापित होगी कैसे? दोस्तों, ये कब तक खून की जंग लड़ी जाएगी? कब तक लोगों की हत्याएं होंगी? कब तक निर्दोष मारे जाएंगे? कभी तो शांति को स्थापित करना पड़ेगा। दोस्तों, ये शांति तभी स्थापित हो सकती है जब टू नेशन थ्योरी को फॉलो किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टू नेशन थ्योरी को फॉलो करती है और पैलेस्टीन स्टेट को मान्यता देती है। दोस्तों, अगर टेबल पे बैठ के इसराइल, यूएस और अन्य जो प्लेयर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करें और टू नेशन थ्योरी, यानी कि पैलेस्टीन को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, एक नेशन बना दिया जाए, और वहाँ पे जो पैलेस्टीनी नागरिक है वो वहाँ पे जाकर स्थापित हो और वहाँ पे अपना पूरा देश का एक जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको डेवलप करें, तब जाके एक रियल में शांति स्थापित हो सकती है और मानवता के इतिहास में ये एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कब ऐसा होगा ये तो अभी दूर की कौड़ी लगती है, उसमें लॉन्ग टर्म लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है पीछे। यूएस इस खेल का मास्टरमाइंड है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये खेल अभी शांत नहीं होगा। दोस्तों, देखते हैं आगे ये किस मोड़ जाता है, किस दिशा जाता है। क्या एक बड़े जंग का रूप ले सकता है ये
ले भी सकता है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एक समय ऐसा है चाहे सारे गल्फ देश एक हो जाए और एक महायुद्ध हो, जैसे कि सारी दुनिया में अस्थिरता छाई हुई है, हर कोने में अस्थिरता है, हर कोने में एक जंग है। क्या एक जंग ये भी डेवलप होगा? क्या एक जंग ये भी होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, किस मोड़ लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और यूएस की जो पॉलिसीज हैं कभी भी चेंज हो सकती हैं, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।